हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं त्रिभुज। त्रिभुज, इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी है। इसकी परिभाषा की बात करेंगे। त्रिभुज, त्रि का मतलब होता है तीन, भुज का मतलब होता है भुजा। यानी ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं हों, क्या हम उसे त्रिभुज बोल सकते हैं? जैसे हमने ऐसी आकृति बना दी, ये इसमें हमारी तीन भुजाएं हैं। क्या ये त्रिभुज है? ये त्रिभुज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि त्रिभुज की परिभाषा जो होती है, तीन भुजाएं हो उसमें, और वो आकृति घिरी हुई हो, चारों तरफ से बंद हो। यानी इसकी परिभाषा की बात करेंगे। ऐसी आकृति, ऐसी तीन भुजाओं, ऐसी तीन भुजाओं वाली ऐसी, यहां से हटा दो, तीन भुजाओं वाली घिरी हुई, घिरी हुई बंद, घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी तीन भुजाएं हो उसमें और घिरी हुई एक बंद आकृति हो, तो ऐसी आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये हमारी देखो तीन भुजाओं द्वारा घिरी हुई बंद आकृति है। अब दो भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग शीर्ष बोलते हैं। यानी त्रिभुज में हमारे तीन शीर्ष होते हैं। यानी एक ये भुजा मान लेते हैं, एक हमारी ए बी भुजा है, एक हमारी बी सी भुजा है, और एक हमारी ए सी भुजा है। यानी हमारी तीन भुजाएं इसमें दे रखी हैं, और दो भुजाएं जिस पॉइंट पर मिलती हैं, वो हमारा जो पॉइंट होगा, वो बेनिस्ट पॉइंट, वो शीर्ष उसे बोलते हैं हम लोग। जैसे एक हमारी बी सी भुजा है और एक हमारी ए बी भुजा है। ये दोनों भुजाएं एक उभयनिष्ठ बिंदु, बिंदु बी पर मिल रही हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग शीर्ष बोलते हैं। ऐसे हमारे त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। एक हमारा शीर्ष ये होगा, यहाँ पर हमारी बी ए भुजा और सी ए भुजा इस उभयनिष्ठ पॉइंट यानी ए पर मिल रही है, और एक हमारी ये बी सी भुजा और एक हमारी ए सी भुजा पॉइंट सी पर मिल रही है। तो एक हमारा शीर्ष ये हुआ, एक हमारा शीर्ष ये हुआ। यानी हमारे त्रिभुज में तीन शीर्ष, त्रिभुज में शीर्षों की संख्या कितनी होती है? जिसे हम लोग सिंगल अक्षर से प्रेजेंट करते हैं।
एक हमारा शीर्ष ए हुआ, एक शीर्ष हमारा बी हुआ, एक शीर्ष हमारा सी हुआ। अब बात करेंगे इसमें भुजाओं की। तो भुजाओं तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं, इसमें 3 भुजाएं होती हैं। तो भुजाएं कौन सी होती हैं? नाम हम लोग इस त्रिभुज का कोई भी मान सकते हो। ए बी सी हमने यहाँ पे माना है, आप पी क्यू आर मान सकते हो। 3 अक्षरों से कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हो। तो जो हमारी 3 भुजाएं हैं वो इस प्रकार है। एक हमारी ए बी भुजा है, एक हमारी बी सी भुजा है, एक हमारी ए सी भुजा है। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं, तीन भुजाएं ये, और 3 शीर्ष हमारे ये हुए, और हमारे इसमें 3 कोण और होते हैं। यानी 2 किरण या भुजा के झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। जैसे मान लो 2 किरण जो हमारी है उनका प्रारंभिक बिंदु उभयनिष्ठ होना चाहिए। इस बिंदु से 2 किरण गुजर रही है हमारी। एक किरण ये हमारी मान लेते हैं ओ ए गुजर रही है इस पॉइंट से, एक किरण ये हमारी यहां से ये गुजर रही है ओ बी। तो ओ बी और ओ ए का जो उभयनिष्ठ बिंदु है, यानी इसमें जो ये झुकाव है यही हमारा कोण होता है। या हम लोग ये बोलो कि एक किरण हमारी प्रारंभिक भुजा मान लो ये हमारी प्रारंभिक भुजा ओ ए है। ओ ए किरण हमारी एक प्रारंभिक है, और इसको हमने बिंदु ओ को स्थिर करके इसको हमने घुमा दिया, तो ये हमारी अंतिम भुजा आई। मान लेते हैं ओ बी हमारी अंतिम भुजा है। तो इसने जितनी दूरी तय की वो कितना घूम गया, ये ओ ए, इसी को हम लोग कोण बोलते हैं। कोण को झुके हुए एल से प्रेजेंट करते हैं। जैसे ये कोण है। अब त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो 3 कोण को हम लोग किस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे वो देखो। एक तो हमारा तरीका होता है सिंगल अक्षर से प्रेजेंट करने का, एक तरीका होता है 3 अक्षरों से प्रेजेंट करने का। अगर हमें ये कोण ए लिखना है तो या तो हम इसे सिंगल अक्षर से प्रेजेंट करते हैं, या 3 अक्षर से प्रेजेंट करें। 3 अक्षर से यदि हमें इसे प्रेजेंट करना है तो हम लोग जिस कोण की बात करेंगे उसे बीच में रखेंगे। जैसे कोण ए हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 रास्ते और होते हैं। एक रास्ता ये है कि यहां से हम स्टार्ट करें और इसको बीच में रखें और यहां पर खत्म करें। यानी कोण बी ए सी, इसका ये नया नाम होगा। है कोण हमारा ए, लेकिन इसको लिखने का जो तरीका होता है वो देखो पहले। एक तो हमारा तरीका सिंगल अक्षर से प्रेजेंट करने का, एक तरीका होता है हमारा 3 अक्षरों से प्रेजेंट करने का। 3 अक्षर से जब प्रेजेंट करेंगे तो जिस कोण की बात करेंगे उसे हम लोग बीच में रखेंगे। तो कोण बी ए सी, और दूसरे प्रकार से हम लोग इसे ये भी बोल सकते हैं कोण सी ए बी। ये तरीका हो गया केवल कोण ए के लिखने का। अब इसी प्रकार से हम लोग कोण बी को भी लिख सकते हैं। एक तो तरीका हमारा ये हो गया। दूसरा, कोण बी को हम लोग सिंगल अक्षर से प्रेजेंट कर सकते हैं। और 2 तरीके कौन से होंगे, कोण बी को बीच में रखो। एक तरीका हो गया हमारा ए बी सी, कोण ए बी सी। दूसरा तरीका क्या हो गया, कोण सी बी ए। ऐसे ही हम लोग कोण सी को भी 3 प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो सिंगल अक्षर से, दूसरा 3 अक्षरों से। तो सी को बीच में रखो
एक तरीका होगा इधर से लिखने का ए सी बी, कोण ए सी बी। दूसरा तरीका जो होगा इधर से होगा बी सी ए, कोण बी सी ए। आई बात समझ में? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नोट करना हो नोट कर ले। अब बात करेंगे हम लोग त्रिभुज के वर्गीकरण की। त्रिभुज का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। एक हमारा होता है भुजाओं के आधार पर, एक होता है हमारा कोणों के आधार पर। तो सबसे पहले भुजाओं के आधार पर आज हम लोग बात करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज का वर्गीकरण, सॉरी, त्रिभुज का वर्गीकरण दो प्रकार से, दो प्रकार से होता है। नंबर एक, नंबर एक भुजाओं के आधार पर। नंबर दो कोणों के आधार पर। अब हम लोग बात करेंगे भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर जो कोण होते हैं आपके, नंबर एक हेडिंग पड़ेगी आपकी भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर बात करेंगे, सबसे पहला हम त्रिभुज बताने जा रहे हैं आपको, समबाहुभुज। समबाहुभुज की बात करेंगे तो इसके नाम में ही आपका छुपा है सम। सम मीन्स बराबर, बहुभुज मीन्स इसकी जितनी भी भुजाएं होती हैं सारी आपकी भुजाएं इसमें बराबर होती है। और त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तो हम लोग कह सकते हैं ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, सॉरी, पहला जो हमारा त्रिभुज होगा उसका नाम है समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज
समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसके चित्र की बात करेंगे चित्र यहाँ देखो आप लोग, ये हमारा त्रिभुज है। मान लेते हैं इसमें जो ए बी की लंबाई है वो ए सेंटीमीटर नाप मान लेते हैं हम लोग। इसकी जो लंबाई है वो ए सेंटीमीटर है और बीसी की भी लंबाई ए सेंटीमीटर है और एसी की लंबाई भी ए सेंटीमीटर है। अब अगर हम इस त्रिभुज की बात करेंगे, इस त्रिभुज का मान लो आपसे परिमाप पूछ लिया, तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, किसी भी आकृति का आपको परिमाप निकालना हो किसी भी बहुभुज की, तो हम क्या करते हैं उसमें जितनी भी भुजाएं होती हैं उन सभी भुजाओं को आपस में जोड़ दो, जो योगफल आता है वही उस आकृति का परिमाप होगा। तो इस त्रिभुज की बात करेंगे तो इस त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं और तीनों भुजाएं हमारी समान है। तो यहाँ पर इन तीनों भुजाओं को अगर हम आपस में जोड़ेंगे, ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर यानी 3 बार ए सेंटीमीटर है, तो इसका जो परिमाप होगा तुम्हारा क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग, यानी हमारी ए बी भुजा प्लस बी सी भुजा और प्लस ए सी भुजा। ए बी की लंबाई ए सेंटीमीटर है, बीसी की भी लंबाई ए सेंटीमीटर है और एसी की भी लंबाई ए सेंटीमीटर है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो 3a सेंटीमीटर, ये इसका परिमाप होगा। अब अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी √3/4 भुजा हमारी ए सेंटीमीटर है, ए स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब इसके शीर्ष लंब की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक नोट लिख दो यहां पर, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब और माध्यिका, अगर हम इस त्रिभुज की माध्यिका खींचे तो वही होगा जो शीर्ष लंब हमारा होता है। तो समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब और माध्यिका समान होती है, तो हम इसकी माध्यिका खींचे या इस पर हम लोग शीर्ष लंब डालें, यहाँ पर BC पर हमने शीर्ष लंब डाल दिया, ये हमारा 90 डिग्री होगा और यही हमारी ये माध्यिका भी होती है। हम यहाँ पर इस पॉइंट को मान लेते हैं, ये हमारा बिंदु जो हमारा है वो D है। तो ये जो AD जो हम लोगों ने माध्यिका या शीर्षलंब खींचा, तो ये BC को 2 भागों में विभाजित करेगा। तो BC की जो लंबाई है वो A सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ये BC 2 टुकड़ों में बटेगा, यानी इसकी जो लंबाई हमारी A सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जो हमारी इसकी लंबाई हो जाएगी
आधी हो जाएगी और आधी हमारी इधर हो जाएगी। अब ये हमारा ये समकोण त्रिभुज बन गया। और जब समकोण त्रिभुज बनता है तो वहां पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हो। ये हमारी भुजा ए सेंटीमीटर है। अब हमें एडी की लंबाई चाहिए, यानी हमें यहाँ पर इस शीर्ष लंब की लंबाई चाहिए। यहाँ पर हमारा आधार, इसे हम लोग मान लेंगे, आधार हमारा दिया है a/2। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, वो कर्ण होती है, ये हमारा लंब हो गया। अब यहाँ पर हम लोग छोटा सा ही त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए डी बी, समकोण त्रिभुज ए डी बी में यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमारी जो भुजा दे रखी हम लोगों ने ए सेंटीमीटर मानी है, यानी ए का वर्ग बराबर लंब हमें एडी निकालना है, शीर्ष लंब, प्लस आधार जो हमारा है यहाँ पर a/2 है, a/2 का वर्ग। ये a/2 का वर्ग हम लोग इस तरफ लाएंगे तो हमारा ए स्क्वायर माइनस यहाँ से वर्ग करेंगे अगर, तो ए स्क्वायर 2 का वर्ग करेंगे 4 बराबर एडी। यहाँ पर जो एडी शीर्षलम की जो हमारी लंबाई आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पर हर इसका एक मान लो, भिन्न को सॉल्व करो। 4 का ए स्क्वायर में गुणा कराया 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1 में गुणा कराया ए स्क्वायर बटे में 4 एकम 4। अब हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 4 ए स्क्वायर से 1 ए स्क्वायर घटाओगे तो हमारा ए डी का वर्ग बराबर 3 ए स्क्वायर बटे 4, यानी हमें क्या प्राप्त होगा, ए डी, यहाँ से वर्ग हटाएंगे, जब यहाँ से इधर से वर्ग हटाएंगे तो वर्ग का जब पक्षांतर होता है तो इधर वाली संख्या का वर्गमूल लेते हैं, यानी अंडर रूट में ही हमारी संख्या जाएगी पूरी। अब ए स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो ए निकलेगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 निकलेगा। तो हमारा जो शीर्षलम एडी की जो हमारी लंबाई आई, शीर्षलम एडी की लंबाई जो आएगी अंडर रूट 3/2 भुजा, ये हमारा फाइनल शीर्षलम आया। तो एग्जाम में बहुत सारे सवाल आपसे 1 नंबर के पूछे जाएंगे, भुजा आपकी दे दी जाएगी, आपसे शीर्षलम की लंबाई पूछी जाएगी, तो आप इसी फार्मूले का यूज करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ऐसे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर हम लोग सीखेंगे आगे त्रिभुज के प्रकार, फिर हम लोग त्रिभुज की प्रमेय के बारे में सीखेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो, लाइक करो